बॉलीवुड के वर्ल्ड में कंट्रोवर्सीज काफ़ी नॉर्मल चीज़ है, लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी भी सेलिब्रिटी के प्योर इमेज को क्वेश्चन मार्क बना देते हैं। और फिलहाल जो एक्ट्रेस इसी वजह से न्यूज़ में है वो है मृणाल ठाकुर। एक तरफ तो वो अपनी एक्टिंग और मूवीज़ के लिए अप्रिशिएट की जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके कुछ रिमार्क्स ऐसे होते हैं जो लोगों को उनकी सोच पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देते हैं। पहले बिपाशा बासु के बारे में उनका कंट्रोवर्शियल रिमार्क सामने आया था और अब एक पुराना इंटरव्यू क्लिप वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली अनुष्का शर्मा को टारगेट किया। आज हम इसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने वाले हैं। लोग क्यों मृणाल को मीन गर्ल वाइब्स दे रही बोल रहे हैं और उनके इमेज पर इसका क्या असर हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। मृणाल ठाकुर एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है जो पहले टीवी सीरियल से पहचानी गई थी और फिर बॉलीवुड और साउथ इंडियन सिनेमा में उन्होंने अपनी जगह बनाई। मूवीज जैसे सुपर 30, तूफान, जर्सी और सीतारमम में उनकी परफॉर्मेंस को काफी प्रेज मिला। मतलब एक्टिंग में डाउट की बात नहीं है, शी हैज द पोटेंशियल, शी हैज द लुक्स और ऑडियंस भी उन्हें पसंद करती है। लेकिन एक एक्टर का सफर सिर्फ उनके एक्टिंग स्किल्स तक लिमिटेड नहीं होता। आज के टाइम में सोशल मीडिया और पब्लिक अपीयरेंसेस उनकी इमेज बनाने और बिगाड़ने में इक्वली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और मृणाल के केस में कंट्रोवर्सीज ने उनकी इमेज को काफी अफेक्ट किया है। सबसे पहले बात करते हैं उस कंट्रोवर्सी की जो कुछ महीने पहले चर्चे में आई थी, दैट इज ऑफ बिपाशा बासु के ऊपर मृणाल के रिमार्क। एक इंटरव्यू में मृणाल ने कहा था कि बिपाशा इज काइंड ऑफ मैनली एंड शी डजंट वांट टू बी लाइक हरसेल्फ एंड शी इज बेटर देन हर, ऐसे ही कुछ कहा था। इस रिमार्क के बाद नेटिजन्स ने उन्हें ट्रोल किया क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली बिपाशा का नाम लेके इनडायरेक्टली कह दिया कि वो बोल्ड या मैनली काइंड ऑफ रोल्स के लिए फिट है। बहुत लोगों ने बोला कि ये एक तरफ का डेरोगेटरी स्टेटमेंट था जो बिपाशा के करियर और पर्सनालिटी के अगेंस्ट गया। Do you want to marry a girl who's manly with muscles? No, I want to marry a toned girl. Like Bipasha. Go marry Bipasha. Same time you said Go Bipasha. marry Bipasha. अब वो होती इस शो में तो मैं रो भी नहीं रहा होता इसके लिए। I'm far better than Bipasha. Okay? बाद में मृणाल ने क्लैरिफाई किया कि वो उस वक्त सिर्फ टीनेजर थी, इमैच्योर थी और उनके वर्ड्स गलत समझे गए। मतलब उन्होंने अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट की और बोला कि ये चीज़ उन्होंने कभी इंटेंशनली नहीं बोली। उस वक्त लोगों ने उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिया कि चलो ठीक है, यंग एज में इंसान से गलती होती है, वो भी वो टीनेजर थी, स्टार्टिंग ऑफ करियर था उनका, तो कोई बात नहीं। लेकिन अब एक पुराना इंटरव्यू क्लिप वायरल हुआ जिसमें मृणाल ने कहा, मैंने एक फिल्म रिजेक्ट की थी जो सुपर हिट हुई। उस फिल्म की वजह से एक एक्ट्रेस की करियर ऊपर हो गया, लेकिन आज वो काम नहीं कर रही और मैं काम कर रही हूँ, ये मेरे लिए विक्ट्री है। अब दिक्कत ये है कि उन्होंने एक्ट्रेस का नाम डायरेक्टली नहीं लिया, लेकिन कंटेक्स्ट से लोग समझ गए कि वो सुल्तान फिल्म की बात कर रही है जो ओरिजिनली मृणाल को ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दी और वो रोल फाइनली अनुष्का शर्मा को मिला, जिससे अनुष्का के करियर में एक और स्ट्रॉन्ग फिल्म जुड़ गई। Controversies हो जाएंगे. It became a super hit and did help the female actress to reach there. But then I realized that if I would have done that film at that point of time, I would have lost myself. And she's not working at the moment, but I am, is itself a victory. I don't want instant gratification, instant recognition, instant fame. अब मृणाल का शी इज़ नॉट वर्किंग वाला स्टेटमेंट लोगों को काफ़ी रूड एंड एरोगेंट लगा क्योंकि अनुष्का शर्मा ने एक्टिंग में ही सिर्फ अपना कमाल नहीं दिखाया बल्कि उनकी एक प्रोडक्शन कंपनी भी है। उन्होंने NH10, फ्लोरी, परी जैसे फिल्म्स बनाए, अपने हस्बैंड विराट कोहली के साथ एक स्टेबल लाइफ बनाई और अभी भी उनका पोजीशन बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में है। सिर्फ इसलिए कि वो करेंटली ब्रेक पर है या फिल्म्स में एक्टिवली नहीं दिख रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो नॉट वर्किंग है। सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हुआ तब लोगों ने तुरंत इस पे रिएक्ट किया। एक यूजर ने लिखा, पीक मीन गर्ल एनर्जी, अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए दूसरे को नीचा क्यों दिखाना। दूसरे ने बोला, मृणाल शुड रिमेम्बर कि अनुष्का के पास एक लेगेसी है, वो बॉलीवुड की ए लिस्ट में आती हैं और उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खुद बनाया। उनकी एक फिल्म रिलीज न होने का मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं कर रही या उन्हें काम नहीं मिल रहा। तीसरे ने लिखा, पहले बिपाशा पर बोला, अब अनुष्का पर इनडायरेक्ट डिग। ये क्लियरली दिखा रहा है कि मृणाल अपने आप को हाइप करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाती है और
और फिर वही बात उठ गई जो बिपाशा कंट्रोवर्सी के टाइम पर हुई थी, मीन गर्ल वाइब। मतलब वो टाइप का एटीट्यूड है जो एक सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान का होता है, मैं बेस्ट हूँ, बाकी सब कम है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पैटर्न समझ आता है। जब बिपाशा कंट्रोवर्सी हुई, मृणाल ने बोला कि वो उस वक्त टीनेजर थी, इमैच्योर थी और गलती हो गई। लेकिन अब जो क्लिप वायरल हो रहा है वो रिसेंट का है और उसमें भी वही टोन, दूसरे एक्टर को नीचा दिखा के अपने आप को ऊपर दिखाना। तो अब लोग कह रहे हैं इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि बार बार दूसरे एक्टर्स के बारे में गलत बोल दिया जाता है। अगर एक बार हुआ तो चलो मान लेते, पर अगर बार बार हो रहा है तो क्लियरली ये एक पर्सनालिटी ट्रेट है। इसलिए मृणाल को अब सेल्फ ऑब्सेस्ड और इनसिक्योर बोला जा रहा है। अब ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है? क्योंकि ये ना ही इंडस्ट्री और पब्लिक को पसंद आता है कि कोई एक्टर अपने को एक्टर को नीचा दिखाए। पब्लिक कंपैरिजन हमेशा नेगेटिव लगता है, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो। अनुष्का शर्मा एक वेल एस्टैब्लिश्ड नेम है और उनके अगेंस्ट ऐसा रिमार्क करना मृणाल के करियर के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट ला सकता है, क्योंकि बॉलीवुड ऑडियंस लॉयल होती है अपने फेवरेट स्टार्स के लिए। दूसरा, मृणाल की इमेज एक स्वीट हार्डवर्किंग एक्ट्रेस की बनी थी जो टीवी से मूवी तक की जर्नी कंप्लीट कर रही है, लेकिन अब उनके इंटरव्यूज की वजह से उनकी इमेज एक एरोगेंट और मीन पर्सन की बन रही है। और तीसरा, सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ एक क्लिप वायरल होती है और सारी मेहनत खतरे में पड़ जाती है। जो परसेप्शन बन गया उसे तोड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। अब इतने छोटे से सेंटेंस में जो उन्होंने बोला उसमें कुछ खास लोगों को प्रॉब्लमेटिक नहीं लग सकता है, मे बी, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि उन्होंने अपनी बात क्लियर तरीके से रखी ही नहीं। और पब्लिक फिगर्स के लिए ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने वर्ड्स केयरफुली चूज करना। साथ ही ये काफी टाइम से नोटिस किया जा रहा है कि मृणाल काफी सेल्फ ऑब्सेस्ड और मीन गर्ल टाइप की वाइब्स दे रही हैं। एंड इस कंट्रोवर्सी के बाद तो मृणाल को ये समझ लेना चाहिए कि उन्हें जेन्युइनली अपनी इमेज स्ट्रॉन्ग करना है तो उन्हें दूसरे एक्टर्स की अगेंस्ट स्टेटमेंट्स देना बंद करना होगा, क्योंकि जब भी वो ऐसा कुछ बोलती हैं उनकी टैलेंट ओवरशैडो हो जाती है और सिर्फ उनकी एरोगेंस की बात होती है। और अगर ये पैटर्न कंटिन्यू हुआ तो उनका नाम एक नेगेटिव पीआर मैग्नेट बन जाएगा। इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि पब्लिक इमेज भी इक्वल इम्पोर्टेंट है, और अगर वो अपने वर्ड्स को कंट्रोल नहीं करती तो आगे जाके उनका करियर डैमेज हो सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है इन सब नेगेटिव स्टेटमेंट्स को वो जानबूझ करके बोल रही हूँ, लाइक टू बी इन लाइमलाइट, क्योंकि नेगेटिव पीआर भी एक पीआर होता है। बट ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मृणाल खुद इस कंट्रोवर्सी पर क्या रिस्पॉन्स देती है। क्या वो अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगी या फिर एक और जस्टिफिकेशन देंगी। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि पब्लिक इस बार तो वैसे रिएक्ट नहीं करने वाली है। आपको क्या लगता है, मृणाल ठाकुर का ये रिमार्क जेन्युइनली मीन था या फिर लोग अननेसेसरीली उसको ओवर एनालाइज कर रहे हैं? वेल, इस बात पर आपकी क्या राय है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन।